शिवाजी महाराज का अपमान किया जा रहा है और इस मामले में मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगा। रितेश देशमुख, जिसको हम ग्रैंड बस्ती जैसी वल्गर मूवीज में एक्टिंग करने के लिए जाते हैं, वो अब शिवाजी महाराज का रोल प्ले करने जा रहा है। इस मूवी को खुद ही डायरेक्ट करेगा और उसमें वो एक्टर भी खुद ही है। मतलब क्या आप सोच सकते हो कि रितेश देशमुख उसने कैसे कैसे रोल प्ले किए हैं मूवी में, और आज वो शिवाजी महाराज के रोल में खुद को कास्ट कर रहा है और लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे तो इस बात से बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि मैं उनको शिवाजी महाराज के रोल में नहीं देख सकता। और वैसे भी इस मूवी का नाम रखा गया है राजा शिवाजी, मतलब राजा से पहले महा लगाने की उनको कोई जरूरत ही महसूस नहीं हुई। और जिस एक्टर को हमने सिर्फ वल्गर मूवीज में वल्गर ओवर एक्टिंग करते हुए देखा है, क्या वो शिवाजी महाराज के रोल को जस्टिस दे पाएगा? मुझे लगता है कि बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे बताओ, रितेश देशमुख ने क्या आज तक कोई ऐसा एक्टिंग परफॉर्मेंस दिया है जिसको देखकर हमें ये कॉन्फिडेंस आए कि वो शिवाजी महाराज के रोल को जस्टिस दे पाएंगे? मुझे तो एक भी ऐसी एक्टिंग परफॉर्मेंस उनकी याद नहीं आ रही। इस बंदे को सिर्फ एक अच्छे रोल के लिए याद किया जाता है, जिसके लिए इसको कभी कभी तारीफ मिल जाती है, और वो है एक विलन मूवी में, वो भी एक साइकोपैथ का रोल है, कोई राजा महाराजा का रोल नहीं है। जहाँ पर शिवाजी महाराज का रोल एक साइकोपैथ से तो बहुत ही अलग है। कहाँ पर एक साइकोपैथ का रोल और कहाँ पर शिवाजी महाराज? क्या रितेश देशमुख ने आज तक कोई भी एक पीरियड एपिक ड्रामा वॉर मूवी में काम किया है? अब जो मैंने जॉनर बताया है उसमें उनका एक ही रोल फिट होता है, और वो है हाउसफुल 5 का, और उसमें उन्होंने क्या रोल प्ले किया था ये सब जानते हैं। तो क्या ये बंदा शिवाजी महाराज के थॉट्स, उनके एक्शंस, उनके इमोशंस और उनका लव फॉर कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाएगा स्क्रीन पर? मुझे लगता है कि बिल्कुल भी नहीं। और ना ही रितेश देशमुख फिजिकली ऐसे दिखते हैं कि हम उन्हें एक ऐसी मूवी में एक्सेप्ट कर सके, खासकर शिवाजी महाराज के रोल में तो बिल्कुल भी नहीं। देखो, विकी कौशल ने छावा मूवी में जो एक्टिंग परफॉर्मेंस दे दिया है, उसके बाद हर पीरियड एपिक ड्रामा मूवी को उसके साथ कंपेयर किया जाएगा। और विक्की कौशल ने जो अपने रोल में इतनी पावरफुल एक्टिंग डाली थी, उस कैरेक्टर के बाप का रोल अब रितेश देशमुख को करना है। तो क्या वो स्क्रीन पर छावा के बाप लग पाएंगे? मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं। अब ये मूवी का अनाउंसमेंट कोई आज नहीं हुआ है, अभी तो इसका सिर्फ पोस्टर आया है, लेकिन इसका अनाउंसमेंट 2 साल पहले हो चुका था और मेरे कान तो तभी से खड़े हो गए थे। लेकिन मैं हैरान था कि कभी किसी ने इस पर कोई एतराज क्यों नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि रितेश देशमुख के पॉलिटिकल कनेक्शंस है, महाराष्ट्र से है वो, और एक मराठी है। इसका मतलब कोई भी मराठी शिवाजी महाराज के रोल को प्ले कर सकता है? मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं। सिर्फ मराठी होना शिवाजी महाराज के रोल को प्ले करने के लिए काफी नहीं है। आपके एक्शंस, थॉट्स और माइंडसेट और आपकी हिस्ट्री भी कुछ ऐसी होनी चाहिए जो कि ये हमें कॉन्फिडेंस दिला सके कि आप इस रोल को प्ले कर पाएंगे। और रितेश देशमुख के पास इनमें से कोई भी चीज नहीं है। देखो, मुझे गलत मत समझो, मैं फ्री सिनेमा की वकालत करता हूँ। मैं खुद इस बात में बिलीव रखता हूँ कि आपको अपनी बात रखने के लिए मूवी बनानी चाहिए। आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, लेकिन इसमें जो हिस्टोरिकल ग्रेट पर्सनैलिटीज है उनको मैं इंक्लूड नहीं करता। ऐसी किसी भी पर्सनैलिटी पर मूवी बनाने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए। जो इंडिया के हिस्टोरिक हीरोज है, जिनका बहुत ही डीप कल्चरल इम्पैक्ट रहा है, उन पर मूवी आप ऐसे ही नहीं बना सकते। और मुझे ये लगता है कि इसको लेकर सेंसर बोर्ड को भी अपनी गाइडलाइंस को स्ट्रिक्ट करना चाहिए। और रितेश देशमुख को ये रोल सिर्फ इसलिए मिला है कि वो इस मूवी के डायरेक्टर है, इसलिए नहीं कि वो इस रोल को प्ले कर सकते हैं। तो अब खुद ही डायरेक्टर ने अपने आप को एक्टर के रोल में कास्ट कर लिया है, वरना मैं लिख कर दे सकता हूँ कि कोई भी बॉलीवुड या मराठी प्रोड्यूसर रितेश देशमुख को एज अ शिवाजी इमेजिन कर ही नहीं सकता। वैसे तो ये मूवी बननी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन अब बनते बनते ये मूवी बन ही गई है। और मूवी नहीं, ये खिचड़ी बनी है जिसे मैं तो नहीं खाने वाला। और आप क्या ये खिचड़ी खाना चाहते हो? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। आपको डाउट्स आए थे जब आपको पता चला कि रितेश देशमुख महाराज शिवाजी का रोल प्ले करने वाले, और क्या आप उनके इस रोल को प्ले करने पर एग्री करते हो? और क्या आप उनके इस रोल को प्ले करने पर एग्री करते हो? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।